हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 पीईटी के रिगार्डिंग। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो आपका चल रहा है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, तीनों चारों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। जिनका फिजिकल हो गया है और क्वालिफाई हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब हम अपनी आँखों में कोई भी सपने सजाते हैं ना, लाइक आपने फिजिकल जाने से पहले सोचा होगा कि मैं ये पोस्ट लूँगा या फिर ये पोस्ट लूँगी, जो भी है, और नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से आपका फिजिकल। कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न कि आपका यहीं पर भी टाइमिंग नहीं आ रही थी, वहाँ पर भी नहीं आई। दूसरा रीज़न आपकी इधर टाइमिंग आ रही थी, वहाँ पे आपकी टाइमिंग वगैरह नहीं आ पाई, या फिर फाउल हो गया लॉन्ग जंप में। मैनी रीज़न्स हो सकते हैं। किसी भी रीज़न से अगर आपका फिजिकल नहीं हो पाया तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है, बिकॉज ये टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखो कि आप बैठ के अपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे वेस्ट कर लो। बिकॉज एसएससी और आपकी यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही मिशन मोड पर हैं। 2024 में इलेक्शन है, वैकेंसीज आ रही हैं, टाइमली कंडक्ट भी पेपर वगैरह सब कराए जा रहे हैं। पूरा फ़ायदा चीज़ों का उठाइए। ओके, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अगर आप एक दिन भी देखो वेस्ट करते हैं ना, आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी आपको ब्रेक नहीं लेके आना है। ब्रेक तो आपका पहले ही चल रहा होगा, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे तब आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, है ना। काफ़ी टाइम से ऐसे चल रहा होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। सीपीओ नेक्स्ट भी आ रहा है और सीजीएल भी है, अभी सीएचएसएल भी है, एमटीएस, बहुत सारे वैकेंसीज आपके सामने हैं। अगर आपको सीपीओ ही चाहिए है तो सीपीओ आ रहा है, अदरवाइज़ आप किसी में भी जॉब ले सकते हैं। इनमें से सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। एक और चीज़ मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी, जो ओवर एज हो रहे हैं, लाइक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट रहा होगा और नहीं हो पाया, तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। बिकॉज कोई बात नहीं, अगर सीपीओ नहीं हो पाता है तो सीजीएल आपके पास में है, आप सीजीएल में अच्छा कर सकते हैं। अब हम उन लोगों के बारे में बात कर लेंगे जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है, वो क्या हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज मैं ये वीडियो लाने में थोड़ी लेट हो गई टाइम की इशू की वजह से, तो मैं आपको इधर अपना फिजिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी सीपीओ वाला। वैसे तो मैंने कई सारे फिजिकल एग्जामिनेशन जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं, बट मैं सीपीओ का एक्सपीरियंस इधर बताऊंगी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इस एक्सपीरियंस से मिलने वाली है। आप खुद को रिलेट कर पाएंगे, साथ ही साथ आप एक आइडिया भी ले पाएंगे कि पहले वहाँ क्या चीज़ होती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा, लाइक आधार, पैन, जो भी आप डीएल वगैरह कुछ भी। डीएल देखो बॉयज़ को लेके ही जाना है। मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए डीएल जो है वो मैंडेटरी है, फीमेल के लिए नहीं चाहिए है, तो आप लोग ले जाइएगा, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। मेल के लिए लेकिन कंपल्सरी है ड्राइविंग लाइसेंस आपका। साथ ही साथ कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, या फिर आपका कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें ले लो, और अपना एडमिट कार्ड ले लो। 4 से 6 फ़ोटो रख लेना। यही सारी चीज़ें बस आपको चाहिए हैं और कुछ नहीं चाहिए। मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, फिज़िकल पे अपना सेंटर पे, जो जहाँ पे भी आप लोगों का सेंटर है वहाँ टाइम से पहले पहुँच जाएं। जिनका बहुत दूर सेंटर है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक दिन पहले ही उधर चले जाएंगे और वहीं 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में अपना कहीं भी वहीं स्टे कर लेंगे। बिकॉज जहाँ पे भी फिजिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराई जाती हैं, सारी ही बटालियन ऐसी होती हैं, इनके आसपास कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रहने के लिए नहीं होता है, तो आपको 4 से 5 किलोमीटर दूर ही कहीं स्टे करना पड़ेगा, किसी होटल वगैरह में। तो ये तो हो गया जिनका पास ही है, लाइक वो उनको लग रहा होगा कि 2 घंटे में ही मैं पहुँच जाऊँगा, तो देखो वो भी इंश्योर करें कि फ़िज़िकल वाले दिन वो फिज़िकल से, सपोज दैट आपको रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे दे दिया। मुझे नहीं पता इस बार की टाइमिंग क्या चल रही है, मेरी बारी पे जो टाइमिंग थी वो 6 बजे थी, तो मैं अराउंड 5 o'clock पहुँच गई थी, बिकॉज मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो
सबसे पहले आपका पहला चीज़ वही शुरू हो जाती है कि आप टाइम पे पहुँचे। अननेसेसरी प्रेशर आपको अपने माइंड पर क्रिएट नहीं होने देना है। सपोज दैट वहाँ पे एंट्री उन लोगों ने बंद कर दी और तब आप जाके हाथ जोड़ रहे हैं कि सर एंट्री दे दीजिए, आपका माइंड वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एंट्री तो वो लोग करा देंगे, फिजिकल में एंट्री करा देते हैं, नो इशू, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी। फिर आपको क्या होगा, वहाँ पर जो बैच वगैरह वो लोग बनाते हैं तो आप लास्ट बैच में पहुँचेंगे, फिर सारी चीज़ें डिले होती चली जाएंगी। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं करनी है, टाइमली आपको सेंटर पर रिपोर्ट करना है। किस तरीके से चीज़ें होती हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट जो इवेंट होगा आप लोगों का वो रनिंग कराई जाएगी आप लोगों से। मैंने 19 वाला सीपीओ का फिजिकल भी क्वालिफाई किया, जिसके थ्रू मैं अभी दिल्ली पुलिस एसआई की ट्रेनिंग कर रही हूँ, और 2020 वाला भी सीपीओ का फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया। दोनों के बारे में आपको बताऊँगी, दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस मुझे देखने के लिए मिले उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो, पहला जो फिजिकल था वो नोएडा था मेरा, आईटीबीपी कैंप 36 बटालियन करके है। तो वहाँ पे जो स्टाफ था बहुत लीनियंट था, और दूसरा उन्होंने हमारी एंट्री करा ली, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करा लिया। मेरा आई थिंक फर्स्ट नहीं सेकंड बैच मेरा था। तो सेकंड बैच में हम लोगों को सबसे पहले होगी आप लोगों की रनिंग कराने के बाद में आप लोगों का आपको प्रॉपर 10 से 12 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, मतलब आप बिल्कुल कूल डाउन अच्छे से हो जाएंगे। और सेकेंड चीज़ आपकी होगी शूट, ठीक है। शूट के बाद में भी आपको फिर से पूरा अच्छे से रेस्ट मिलेगा। उसके बाद में थर्ड जो होगा वो आपका फिर होगा लॉन्ग जंप, एंड देन लास्ट में आपकी होगी हाई जंप। लॉन्ग जंप होते ही ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ठीक है फिजिकल हो गया, अब ठीक है, अब शांति है। मेरे साथ पर्सनली यही चीज़ हुई थी। मुझे लॉन्ग जंप में थोड़ा फाउल का इशू कई बार आ जाता था जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मतलब ऐसे हो गया कि 3 बार क्वालिफाई होगी, 4th टाइम फाउल मार दिया, तो इस तरीके से थोड़ा सा रहता था। देखो, मेन चीज़ मैं क्या बोलने वाली हूँ आप लोगों को, 19 का फिजिकल मेरा आराम से क्वालिफाई हो गया था, कोई इशू उसमें मुझे नहीं आया। लेकिन जब 20 वाला फिजिकल मैं देने गई थी तो ये दिल्ली में गिटोरनी मेरा था, एसएसबी कैंप है इधर, तो इधर मेरा जो फिजिकल था सेकंड टाइम वाला 2020 वाला वो था। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 5 बजे ही उन लोगों ने एंट्री करा ली। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीज़ें बहुत ये लोग टाइमली करा लेंगे। हम लोग अंदर अच्छे से पहुंच गए, उसके बाद में बिठा लिया, बिठाते ही रहे, मतलब जगह जगह हम लोगों को। आप ये लगा लीजिए जुलाई में, आई थिंक जुलाई में मेरा फिजिकल था, जुलाई में या फिर जुलाई के अराउंड ही था आई थिंक। और मतलब बहुत अच्छे वाली गर्मी थी, जिसे कहते हैं बहुत अच्छे वाली गर्मी फिजिकल के टाइम पे। अभी ज़्यादा ठंड है तो ठंड में भी आप ठंड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, राइट। पहला वाला जो फिजिकल था वो मेरा 19 दिसंबर को था, 19 दिसंबर 2020 को आई थिंक वो मेरा फिजिकल था। तो उस टाइम पे बहुत सर्दी थी, तो मैंने सर्दी में भी फिजिकल अपना क्वालिफाई किया और गर्मी में भी किया है। तो देखो, दोनों चीज़ों के बारे में बताएंगे। जब हम बैठे बहुत टाइम हो गया, सारे वो आपसे मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप कराते हैं अच्छे से बिना गलती के, आप उन सबको भरेंगे, चेस्ट नंबर वगैरह आपको दे दिया जाएगा। मतलब आप ये लगा लीजिए 5 बजे हम लोगों की एंट्री हुई थी, बैठे रहे। खाने के लिए भी उस सेकेंड टाइम में मैं कुछ खास नहीं लेके गई थी, लेकिन आप लोग लेके जाना, फ्रूट्स वगैरह आपके पास में होने चाहिए, प्लस कोई लिक्विड वगैरह भी आप लोग लेके जाना। जो भी चीज़ आप इधर खाते हैं ना, कुछ बस बहुत हार्ड मत लेके जाना, लाइक चने ही लेके चले गए, चने वने जैसी चीज़ें मत लेके जाना उधर, बिकॉज डाइजेस्ट होने में चने वने टाइम लगता है, तो ऐसी कोई चीज़ मत लेके जाना। ड्राई फ्रूट्स अपने भिगो के वो लेके जा सकते हो आप लोग, प्लस लिक्विड वगैरह अगर इधर लेते हैं तो वो लेके चले जाएंगे। और क्या, फ्रूट्स तो रखने ही हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बिस्किट ये सब चीज़ें भी एनर्जी दे देती हैं, लोग बोलते हैं चॉकलेट खाने से भी एनर्जी, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखो, मतलब 5 बजे रिपोर्टिंग हो गई, उसके बाद रनिंग कब कराई है, फर्स्ट बैच में मेरा नंबर था, या फिर आप कह लीजिए मैं फर्स्ट ही नंबर पे थी, लाइक अपने पूरे बच्चों की सबसे लाइन में फर्स्ट नंबर मेरा था, 1101, आज भी मुझे याद है। तो देखो, कब उन्होंने रनिंग कराई, 11:30 बजे उन्होंने दौड़ाने के लिए बोला कि ठीक है अब रनिंग करानी शुरू करते हैं। 11:30, 5 बजे से 11:30। ट्रस्ट मी, रनिंग करने से पहले मेरे को ऐसे हो रखा था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं कैसे ही अपना फिजिकल जो है वो करूँगी। तब तक हमारा 19 वाला रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरे माइंड में ऐसा भी नहीं था कि मेरे को DPSI मिल चुकी है तो मैं ये हंसती खेलती करूँगी। पूरा प्रेशर था मेरे माइंड पे कि पता नहीं रिजल्ट में क्या ही होगा। हालांकि एक आइडिया था बट श्योरिटी नहीं थी। तो पूरा प्रेशर, 11:30 बज चुके हैं, चक्कर खाने को मैं एकदम से तैयार।
उसके बाद में क्या होता है कि फिर वो लोग रनिंग शुरू कराने लगे। रनिंग जैसे ही उन्होंने शुरू कराई, वार्म अप वगैरह करके नॉर्मल, उधर उस टाइम पे खाने के लिए भी चीज़ें नहीं थी। देखो ये भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मैं नहीं लेके गई, ये गलती मुझसे हुई। साथ ही साथ जब इतना लंबा स्पैन उन्होंने बिठा के रखा तो कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए था, क्योंकि जो उधर उनकी कैंटीन वगैरह थी, बहुत मतलब इतना लेजी स्टाफ और कोऑपरेटिव भी बिल्कुल नहीं थे। जो मेजर बात मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, वो आपके बहुत काम के होने वाली है। तो देखो मतलब अच्छे से अपना लेके जाएं। वो तो अच्छी चीज़ थी मेरे साथ कि मुझे मतलब जैसे भी करके मैंने खुद को बूस्ट किया, एनर्जी आई। फर्स्ट इवेंट मेरा पास हो गया। जो सेकंड इवेंट, जो आपका 100 मीटर इवेंट होता है, जो जिसमें बॉयज़ को 16 सेकंड में वो कंप्लीट करना होता है और गर्ल्स को 18 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। तो देखो मेजर डिफरेंस जो मुझे दोनों सेंटर्स के बीच में देखने के लिए मिला वो ये था कि जब मेरा नोएडा हुआ था आईटीबीपी वाले कैंपस में, तो वहाँ के जो कमांडेंट थे बहुत ज़्यादा लीनियंट थे, और जो और भी बाकी स्टाफ था उनमें ऐसे हो रखा था कि जैसे 18 सेकंड में गर्ल्स को करना है तो 10 के बाद ना वो काउंटिंग स्टार्ट कर देते थे, लाइक 11, 12, 13। इस तरीके से क्या होता है, जब आपको पता चलता है कि आपका टाइम बहुत क्लोज आ रहा है तो आप अपने आप ही अपने स्टेप्स जो है वो लंबे लेने, तेज लेने स्टार्ट कर देते हो। इधर साइड क्या था, एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और आप ये लगा लीजिए 6 लड़कियों को वो एक साथ, या 6 बच्चों को एक साथ उड़ा रहे थे। उन्होंने शूट में बच्चों को निकाला है। शूट में कोई निकलता हुआ नहीं देखा हमने आज तक। बहुत सारी हिस्ट्री में मेरे से सीनियर भी हैं जो जिन्होंने सीपीओ निकाला है फिजिकल, मेरे बाद भी, और मैंने भी 2 बार। तो मैंने कोई भी अपने सेंटर पर भी कोई भी शूट में निकलता हुआ नहीं देखा। लेकिन इस सेंटर पर, एसएसबी वाले सेंटर पर, शूट में जैसे 6 बच्चे दौड़ रहे थे ना, तो उसमें से 3-4 बच्चे ही पास हो रहे थे, 2 बच्चे शूट में निकल। सोचो कितने दुख की बात है। 100 मीटर शूट में भी कोई निकलता है क्या? तो आपको इस चीज़ से क्या सीख लेनी है? आपको इन चीज़ों को याद रखना है। वो लोग एक तो काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो रहा है, सेकंड्स का आपको एक तो पता नहीं चलेगा, और बहुत जल्दी से एकदम से रस्सा उठा देते हैं। तो आपको मतलब आप अगर उस चीज़ में फेल होंगे ना तो सच में आपको बहुत दुख होने वाला है। समझ आया? तो देखो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से अगर ऐसा हुआ, हालांकि अभी ऐसा नहीं होगा, सर्दियों का टाइम है तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी कि इतना लेट करा लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। कुछ ना कुछ हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। कुछ भारी ऐसा नहीं खाना कि पेट में वजन हो जाए और डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, भागने में दिक्कत हो रही है, और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। और दूसरी चीज़, थर्ड इवेंट फिर हमारा जंप का आता है। तो जंप वगैरह की मैं कुछ खास उस सेकंड टाइम में प्रैक्टिस करके नहीं गई थी। तो फर्स्ट मतलब इवेंट में मेरे से जंप नहीं हुआ ये कि फाउल का मुझे इशू लग रहा था। फर्स्ट फाउल मेरा क्लियर, और सेकंड फाउल पे मेरी जो एडी है वो आ जाती है, और मुझे इतना दुख कि तू ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये तो करना था। फर्स्ट ही मेरा चांस गया था, 3 चांस क्योंकि हम लोगों को दिए जाते हैं। मैं साइड में जाके, वो मैंने शूज़ के साथ में जंप की थी, तो वो शूज़ के साथ में जंप, और मैं फिर थोड़ी सी ये हो गई, मतलब लाइक नर्वस हो गई, ये कह सकते हैं कि कैसे होगा, अब कैसे होगा। मुझे तो फर्स्ट में ही करना था। प्रेशर क्रिएट हो गया मेरे माइंड पे कि सेकंड में नहीं हुआ तो क्या होगा। जब सेकंड राउंड आया, वो लोग ऐसे कराते हैं कि पहले सबका एक एक करा लेंगे, एक चांस जिनका हो गया उनका ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ है फिर उनका सेकंड चांस आता है। तो फिर मेरा सेकंड चांस आया। देन ट्रस्ट मी, फिर मैंने बिना शूज़ के की थी क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह तो थी ऑलमोस्ट। फिर मैंने 10.5 मतलब 10.5 फीट जंप मारी थी, लाइक 9 फीट है गर्ल्स की। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छे से क्लैपिंग भी की थी, बिकॉज उस सेंटर पर उस टाइम पर मेरी सबसे अच्छी जंप थी लॉन्ग जंप। ओके, और हाई जंप का तो मैं हंसते खेलते ऐसे ही जाके कूद जाती हूँ, मतलब उसमें मुझे कोई खास इशू नहीं लगता। बहुत खुश होते हुए आए थे हम लोग। वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। जिनका क्वालिफाई हो जाएगा फिर बाद के लिए भी आप लोग कुछ खाने पीने के लिए बचा लेंगे, बिकॉज 2 से ढाई घंटा कम से कम है रिजल्ट प्रिपेयर करने में जो वो लगाते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो देखो, अगर यहाँ भी टाइम नहीं आ रहा है ना, रनिंग का टाइमिंग मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट टाइम का तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मेरी कितनी टाइमिंग आई थी। आई थिंक 3:38 अराउंड था, बट जो सेकंड टाइम था उसमें मेरे 3:26 मिनट में, 4 मिनट में होती है गर्ल्स की, 3:26 में लगा के मैंने रनिंग, और लाइक मैं बस लेट ही गई थी। मैंने कहा, वो आते हैं फिर स्टाफ वगैरह उठाने के लिए कि मैम क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए आराम से, मैं ठीक थी। कूल डाउन होने के लिए मैं तरीके से 3:26 में सबसे पहले मैंने वो रनिंग जो है वो की थी। उसके बाद देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको एक आइडिया लग सके कि एक तो आपका जो ऑर्डर है वो इवेंट्स का वो क्या रहता है, साथ ही साथ आप चीज़ों को समझ पाएँ थोड़ा सा, और रिलेट कर पाएँ आप खुद को। ठीक है, तो देखो, अब जिनकी थोड़ी बहुत टाइमिंग में इशू भी हो रहा है ना, लाइक 5 सेकंड एक्स्ट्रा आ रही हैं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा आ रही हैं, आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे जब सब रनिंग करते हैं ना तो आप लोग भी मोटिवेट होते हैं। और दूसरा,
जो माइनर सी चीज़ें हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ ना हो जाए, बाहर का मत खाओ, अभी इतने फिजिकल वगैरह नहीं होता है, एनर्जेटिक रहो, अच्छे से नींद वगैरह लो, प्रॉपर रेस्ट लो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बहुत लेट तक अभी आप लोग पढ़ो, पढ़ने के लिए टाइम आएगा। अभी आपका ये इवेंट है, फिजिकल पीईटी है, इसको अच्छे से करो, बाद में फिर अपना मेंस के लिए स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, आप लोग कर लेना। अभी अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी क्वेरी अगर होती है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।